हेलो एवरीवन। हम लोग आज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो प्रीवियस हमने क्लासेस किया था उसमें कुछ रिमेनिंग कंसेप्ट और बचे हुए हैं, उसको हम लोग कवर करेंगे आज। हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन क्या है, टू वेरिएबल्स में उसके सॉल्यूशन क्या होते हैं, वन वेरिएबल है तो उसके सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये सारा कुछ हमने प्रीवियस क्लास में देखा। तो आप जैसे आप जानते हो सिंपल कि सपोज कोई हमारा इक्वेशन जनरल फॉर्म क्या होता है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स। इसके सॉल्यूशन हमारे पास बहुत सारे आते हैं इस तरह के फॉर्म में, x1 y1 x2 y2, बहुत सारे, कितने हैं, इनफाइनाइट। आपको पता है ये चीज़, हमने ये पहले डिस्कस किया। अगर नहीं पता है तो प्रीवियस ट्यूटोरियल का प्लीज देखें जाकर। ऐसे सोन करके बहुत सारे। तो आपने देखा कि जब लीनियर इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में है तो हम लोग उसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते थे सिंपली। अब यहां पर जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है और इस तरीके के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हम लोग के पास आ रहे हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि बेसिकली इसको जियोमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोग ट्राई करेंगे कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, किसको, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब वो एक बात समझें आप, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने स्टार्ट किया था तो आप लोगों को मैंने डिस्कस किया था कि किसी भी पॉइंट को कैसे कोऑर्डिनेट प्लेन में या कार्टेशियन प्लेन में कैसे प्रेजेंट करते हैं, कुछ याद है? चलो हल्का सा ब्रीफ कर देता हूं। ऐसा कुछ एक्स एक्सिस होता था, वाई एक्सिस होता था। मेरी बात को ध्यान से आप सुनते जाएं, आप जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं आप बिल्कुल कनेक्ट कर पाओगे। मेरी बात बस ध्यान से आप सुनना, तभी भूल जाते हैं कि लीनियर इक्वेशन को कैसे हम लोग ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। पहले ये देखो कि एक पॉइंट को कैसे प्रेजेंट करते हो। याद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने स्टडी किया था, नहीं किया पीछे आकर देख लो, फिर मैं रिवीजन एक थोड़ा सा देता हूँ आपको। तो सपोज यहाँ कोई पॉइंट है हमारा, सपोज करो कि ऐसे अगर ले लें, ओरिजिन है 1 2 3, यहाँ 1 2 3 4। कोई पॉइंट है हमारा सपोज 2 2, ऐसा कुछ होगा। ये क्या हुआ 2 2। तो एक बात आपको समझ में आया कि किसी भी पॉइंट को इस कार्टेशियन प्लेन में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आप समझें, लिखने का तरीका क्या है। ये अपने आप में x होता है, y होता है, याद है एब्सिसा ऑर्डिनेट। यहां पर जो लीनियर इक्वेशन का वेरिएबल है उसका सॉल्यूशन किस फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं, x1 y1 x2 y2। यानी सपोज अगर कोई आपका इक्वेशन दिया हुआ है तो कुछ तरह का आंसर इस तरह होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू सपोज आपको बोलूं 2 3 -5 6 0 7 8 5, एग्जाम्पल बता रहा हूं, ठीक है। किसी भी इक्वेशन का इस तरह से पॉइंट आता है तो अगर मैं बोलूं कि ये इसको आप प्रेजेंट करो तो आप कह सकते हो ना कि 2 3 कहां पर है। अब जैसे 2 3 की बात हुई, यहाँ पर 2 और 3, तो कुछ ऐसे होगा ये पॉइंट 2 3। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि किसी भी इक्वेशन का जो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में, उसका जो सॉल्यूशन मेरे पास आ रहा है, हम लोग जो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं उसको कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन बोल लो आप, या एक्स वाई प्लेन में किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। हमें पता नहीं है कि क्या रिजल्ट आएगा, लेकिन इतना पता है कि ये पॉइंट इस तरह पेयर के फॉर्म में तो हम लोग इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। अपने पास इनफाइनाइट है तो आप कितना लिखोगे, कितने पेयर लिखोगे। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एक मतलब कि कोऑर्डिनेट प्लेन में इसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं प्रेजेंट करने का, कि इसके आंसर को कैसे हम लोग शो कर सकते हैं। और उसको शो करने के बाद हम लोग देखते हैं कि क्या इंटरेस्टिंग रिजल्ट हमें मिलता है। बात समझ में आया? आगे मूव करते हैं हम लोग।
अब ऐसा करते हैं हम लोग, शुरुआत करते हैं, कोई इक्वेशन सिंपल सा ले लेते हैं। सपोज हम लोग ले लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। बात है समझ में? अब हम लोग क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि एक्स वाई का कौन कौन सा वैल्यू के लिए ये जो हमारा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, कौन सा सेटिस्फाई करता है। हम लोग ऐसा करते हैं, टेबल बनाते हैं और टेबल बनाकर एक्स वाई वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं। ये तो सिंपल है, अभी तक कोऑर्डिनेट में हम लोग नहीं जा रहे, अभी सिंपल आप समझो आप चीजों को। तो हमने क्या किया कि x एंड y, अब हम लोग क्या किए कि x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू क्या होगा 4। एक पॉइंट आया, y इक्वल टू 0, सॉरी y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 6, कुछ आया देखो, x इक्वल टू 3, 6 क्या आ गया 2, देखो कुछ आया। और क्या हम लोग लिख सकते हैं, सपोज हम लोग x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 9 कितना हुआ 18, 6 माइनस 2 आया। अब ऐसा करते हैं, x इक्वल टू 1 ले लेते हैं, 1 या कुछ ऐसा राउंड फिगर देख लेते हैं, और y इक्वल टू यदि 6 ले लें हम लोग, 6 या 18 12 माइनस 6, x इक्वल टू -3। देखो ऐसा कुछ आ रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास सॉल्यूशन तो बहुत हो गए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पेयर में क्या लिख सकते हो, 0 4 एक सॉल्यूशन है, दूसरा क्या है 6 0 दूसरा सॉल्यूशन है, तीसरा सॉल्यूशन क्या है 3 एंड 2, चौथा क्या सॉल्यूशन है अपने पास 9 एंड -2, पांचवा क्या सॉल्यूशन है -3 एंड 6। ऐसे सो ऑन बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हो। हम लोग कोशिश करते हैं कि इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट प्लेन में देखते हैं कि कैसा पिक्चर होता है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया कि एक कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ किया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा ओरिजिन है, 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड निगेटिव वाई एक्सिस, राइट। अब हम लोग कोशिश करते हैं कि जो पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट क्या है 0 4 0 4 1 2 3 4 1 2 3 4, देखो ये पॉइंट है 0 4। दूसरा क्या है 6 0, sorry, my mistake, 0 4 is 0 1 2 3 4, this is the 0 4, wait a minute,
So 1 2 3 4, this is 0 4, x is 0, y is 4. Second is 6 0, x 6 4 5 6, this is 6 0. Second is 3 2, 1 2 3 1 2, so somehow this is 3 2, 3 and 2. 9 minus 2, x 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, minus 2, 1 and 2, somewhere here. ये क्या है? 9 minus 2. ठीक है. अब यहां पर एक चीज अब देखो, आप ये सारे डॉट को, ये थोड़ा सा रफ स्केच, आप ग्राफ पर प्रॉपर्ली जब आप ड्रॉ करोगे, देखोगे जब सारे को आप मैच करो, मतलब कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट करो डॉट को, तो आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा. दिस विल लुक लाइक समथिंग स्ट्रेट लाइन. आया समझ में? ये आपको कुछ, सपोज इसका नेम हमने ए बी दिया, ये कुछ स्ट्रेट लाइन होगा ये. ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब ग्राफ करोगे तो जो भी होगा ये स्ट्रेट लाइन होगा. तो आपको अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं. हमने यहां पर जो भी सॉल्यूशन निकाला और जितने भी पॉइंट हमने ये प्लॉट किया, इस सारे पॉइंट को अगर कनेक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि स्ट्रेट लाइन. अब जैसे कि आप बोलोगे कि नहीं -3 6, आप देख लो, x इक्वल टू -3, 1 2 3 6, 1 2 3 4 5 6, समथिंग यहां पर ये लाइक करेगा. अगर यहां पर आपको थोड़ा सा वीक पिक्चर लग रहा है, क्लियर नहीं लग रहा है, तो आप ग्राफ पढ़ लें, बिल्कुल जैसे मैं बताया है, आप डिवाइड करें और पॉइंट को आप देखें, तो आपको एक कंप्लीट स्ट्रेट लाइन मिलेगा. तो एक बात ये समझ में आ गया कि किसी भी लीनियर जो हमारे पास इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में, उसका सॉल्यूशन जो हमारे पास आ रहा है वो क्या है? दैट इज अ स्ट्रेट लाइन. वो क्या है? दैट इज अ स्ट्रेट लाइन. पहली बात. दूसरी बात, कोई भी सॉल्यूशन जो होगा इस स्ट्रेट लाइन पर लाई करेगा. ये क्या करेगा? इस पर लाई करेगा. ठीक है. दूसरी बात. तीसरी बात, अगर कोई भी पॉइंट इस पर लाई नहीं कर रहा है, यानी उसका सॉल्यूशन नहीं है. समझ में आया? यानी कि हमें ज्योमेट्रिकली क्या समझ में आया? ज्योमेट्रिकली ये समझ में आया कि किसी भी लीनियर इक्वेशन in 2 variables, linear equation in 2 variables, the solution of linear equation in 2 variables can be represented by a straight line. आपको ज्योमेट्रिकली क्या यहां समझ में आया? वहां पर क्या होता था, जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल, जैसे 2x + -5 = 0, अब क्या करते थे? x = 5/2. इसे हम लोग सिंगल लाइन पर रिप्रेजेंट करते थे, नंबर लाइन पर. ठीक है. ये 0 हुआ, 1 2 3 समथिंग, सो 5/2 2.5, यानी कि ऐसे करके यहां कुछ ऐसे करके 5/2 हम लोग प्रेजेंट कर देते थे. ठीक है. -1 -2 -3 होता था. लेकिन यहां पर क्या है, हमारे पास इनफाइनाइट इसके सॉल्यूशन है. और क्या है वो? x और y के डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट वो सेटिस्फाई कर रहे हैं.
इस इक्वेशन को, तो उसको उस सॉल्यूशन को कैसे हम प्रेजेंट करें। तो जो हमने प्रेजेंट करने का कोशिश किया तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हमें स्ट्रक्चर मिला। वो स्ट्रक्चर क्या है, वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कोई भी लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकल रहा है दैट विल लाई ऑन अ पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन, उसका सॉल्यूशन जो भी होगा वो स्ट्रेट लाइन पर ही लाई करेगा। और स्ट्रेट लाइन कैसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से। इसका मतलब कि कोई भी जो पॉइंट है इस पर अगर लाई करता है, एनी पॉइंट which lie on this line is a solution। क्या है, is a solution। किसका है, सॉल्यूशन है ये लीनियर इक्वेशन का। सो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन। कोई भी इसका सॉल्यूशन इस लाइन पर लाई करेगा। अगर कोई पॉइंट इस पॉइंट पर, इस लाइन पर लाई कर रहा है, दैट मीन्स सॉल्यूशन है उस इक्वेशन का। सो यहां पर कंक्लूजन क्या हुआ कि जो भी सॉल्यूशन है इसका, ये सारे सॉल्यूशन इसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट हैं इस लाइन के, और ये लाइन अपने आप में ये लीनियर इक्वेशन है, और जो भी इसके सॉल्यूशन होंगे इस पर सेटिस्फाई करेंगे। सो हम लोग कह सकते हैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। गिवन कंडीशन आपको पता है, a एंड b बोथ नॉट 0, a b एंड c आर रियल नंबर्स। ओके, ये चीज माइंड में रखना है। तो समझ में आ गया कि कोई भी लीनियर जो हमारा इक्वेशन है टू वेरिएबल में, उसको स्ट्रेट लाइन की तरह हम लोग ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसका हर एक पॉइंट, उस स्ट्रेट लाइन का हर एक पॉइंट क्या होगा, उसका सॉल्यूशन होगा। हम लोग अब देखते हैं एक्सरसाइज 4.3। इसमें बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये प्रेजेंट करता है एक स्ट्रेट लाइन को। और स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें दो पॉइंट भी अगर मिल जाए तो काफी है, यानी किसी भी इक्वेशन का अगर दो सॉल्यूशन भी मिल जा रहा है दैट इज एनफ, राइट। तो यहाँ पर आप देख लो कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में सपोज हमने लिया x प्लस वाई इक्वल टू 4। इसका दो सॉल्यूशन ले लेते हैं, एक x इक्वल टू 0, y क्या हो गया 4। दूसरा ले लेते हैं y इक्वल टू 0, तो x क्या हो गया 4, एंड 0 4 4 0। अब हमें इसे ड्रॉ करना है इस इक्वेशन को। ये ओरिजिन है 1 2 3 4, 1 2 3 4। This is y axis, this is x axis, this is negative x axis, x dash negative y axis, right? So 0 4, 1 2 3 4, this is 0 4। क्या है, this is 0 4, 4 0, 1 2 3 4, this is 4 and 0। इस तरीके से सिमिलरली आप दूसरे को भी कर सकते हो। चलो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है y इक्वल टू 3x। इसका सॉल्यूशन मेरे पास क्या हो सकता है, x इक्वल टू 0, सो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1,
So x is equal to 3, y is equal to, sorry, x is equal to 1, x is equal to 1, so y is equal to 3. अब हमें इसे ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करें? लिया, चलो अच्छा एक क्वेश्चन, इसमें कुछ आपको नया चीज सीखने को मिलेगा। एक्स एक्सिस है वो, सॉरी एक्स डैश, वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस, ऑरिजिन दैट मीन्स 0 0 1 2 3 4 1 2 3 4 0 0 0 0 क्या है? ऑरिजिन है ना। 1 3 1 3 कुछ ऐसा है। अब देखो ये कुछ जो लाइन है इस तरीके से होगा। आपको एक बात समझ में आया इसमें कि यदि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और उसमें जो हमारा c का टर्म जो है, यानी जिस तरह हम लोग ऐसे लिखते हैं x प्लस बी वाई प्लस सी, अगर ये हमारा जो टर्म है ये 0 है, नोटिस करो आप, यानी हमारा कुछ जो है टर्म इस तरीके से है x प्लस बी वाई इक्वल टू 0 के फॉर्म में, तो ये स्ट्रेट लाइन हमेशा ओरिजिन से होकर क्रॉस करेगा। देखो y इक्वल टू 3x है ना, ओरिजिन से 0 0 से। क्यों? सो सिंपल सी बात है, x 0 रखोगे तो y को 0 होना पड़ेगा सेटिस्फाई करने के लिए। तो एक जो इसका सॉल्यूशन आएगा 0 0 आएगा ही आएगा। तो 0 0 आएगा दैट मीन्स ओरिजिन है, ओरिजिन है तो वो पॉइंट लाई करेगा स्ट्रेट लाइन पर, तो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से ही पास करेगा। बात है समझ में? ओके, हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, second question, give the equation of two lines passing through 214. Give the equations of two lines passing through 214. How many more such lines are there and why? तो सबसे पहले तो हम लोग दो इक्वेशन ऐसे बनाने हैं जो 214 से पास हो रहे हैं, तो कुछ भी आप बना सकते हो। सपोज आपके पास 214 से पास होना है, तो मैंने लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 16। देखो तो x2 y14 मैंने ऐसे किया कि x माइनस वाई इक्वल टू -12, या इसको ऐसा कर सकते हैं कि x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल टू 0। आप कुछ भी बना सकते हो, ये सेटिस्फाई कर रहा है। गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 214। देखो 214 इस पर सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इस पर देखो 2 and 14 सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर? ऐसे बहुत ही लाइंस हो सकते हैं। रीजन देखो, आप समझो चीजों को, ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, राइट, ये ओरिजिन है। 2 and 14 मीन्स क्या हुआ? 1 and 2। 14 मीन्स कुछ 1 2 3 4 5, कुछ सपोज करो यहाँ पे ये पॉइंट होगा, दैट इज 2 and 14। अब यहां से तो आप कितनी भी लाइन क्रॉस करवा सकते हो ना, कितनी भी, अनलिमिटेड। तो यहां पर क्या होगा? मेनी मेनी होगा, इनफाइनाइट लाइन यहां से मूव कर सकते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है? इफ द पॉइंट 3 4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3y इक्वल टू x प्लस फाइंड द वैल्यू। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेरे पास इक्वेशन क्या है? 3y प्लस ax प्लस 7। इस पर कौन से पॉइंट लाई कर रहे हैं? 3 4।
3 4 लाइन लाइक कर रहे हैं, इसका मतलब इस इक्वेशन को कहीं से सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसके रिलेशन को वैलिड कर रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ ए क्या होगा, ठीक है, हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। 3 इंटू वाई 4 इक्वल टू ए इंटू एक्स 3 प्लस 7। 12 माइनस 7 इक्वल टू 3a, क्या हो गया 5 इक्वल टू 3a, दैट मीन्स a इक्वल टू 5/3। यानी a की वैल्यू जब 5/3 होगा तो ये जो पॉइंट है 3 4 जो इक्वेशन बनेगा, यानी कि इक्वेशन कुछ इस तरह दिखेगा, 3y इक्वल टू 5/3x प्लस 7। इस पर ये पॉइंट 3 और 4 लाई करेगा, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 rupees and for the subsequent distance it is 5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and total fare as y, write a linear equation for this information and draw the graph. सिंपल सी बात है, टैक्सी फेयर है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 rupees एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस 5 people। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एंड जो फर्स्ट किलोमीटर है वो किस तरह मूव हो रहा है, 8 rupees एंड फॉर द सब्सिक्वेंट यानी जो रिमेनिंग है हमारा क्या है 5 rupees पर किलोमीटर। टेकिंग द डिस्टेंस कवर एज x किलोमीटर, टोटल मूव कितना हुआ x एंड द टोटल फेयर y। तो टोटल मूव x हुआ है, यानी कि रिमेनिंग जो हमारा है 1 किलोमीटर इससे है, तो रिमेनिंग कितने रहेगा डिस्टेंस x माइनस 1, x माइनस 1 ही किलोमीटर रह गया ना। और ये किस रेट से गए हैं 5 से, और पहला किलोमीटर किससे गए थे 8 rupees से, और टोटल इनकी क्या फेयर हुआ y rupees। आया समझ में, यानी 5x माइनस 5 प्लस 8 इक्वल टू y, यानी 5x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। आया बात समझ में आपको, नहीं समझा, चलो मैं ऐसे आपको समझा रहा हूं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सपोज करो कि टोटल x किलोमीटर मूव किया है, ये क्या है x किलोमीटर। पहला किलोमीटर जो है यानी फर्स्ट किलोमीटर, ये फर्स्ट किलोमीटर है, किस रेट से गया है 8 rupees पर किलोमीटर, इसका रेट क्या है 8 रुपए, और रिमेनिंग जो है उसका रेट क्या है, ये रेट है आपका, ये रेट है 8 rupees पर किलोमीटर, और रिमेनिंग है जो वो गया है 5 rupees पर किलोमीटर, 8 rupees पर किलोमीटर इसका रेट है, ठीक है। बोल रहा है कि जब ये मूव किया टैक्सी से तो टोटल ये जो रुपीस है ना, टोटल इसका जो कॉस्ट आया, टोटल जो कॉस्ट आया वो कितना आया y rupees। तो ये डिस्टेंस क्या है x, तो ये रिमेनिंग क्या हो गया, ये डिस्टेंस क्या हो गया यहां से यहां तक क्या हो गया x माइनस 1 किलोमीटर, टोटल x है 1 किलोमीटर, ये रिमेनिंग क्या x। तो आप देखो कि 1 किलोमीटर के लिए कितना पे किया, फॉर फर्स्ट किलोमीटर ही पेड कितना 8 rupees इंटू 1 किलोमीटर यानी 8 rupees। अब क्या किया कि रिमेनिंग कितना पे किया, रिमेनिंग कैसे पता चलेगा कितना किलोमीटर गया है x माइनस 1 और किस रेट से 5 rupees से, यानी कि 5x माइनस 5 rupees उसने पे किया। और क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि टोटल अमाउंट कितना पे किया, पहले 8 rupees पे किया 5x में टोटल y किया, एंड दोनों को ऐड कर देते हैं, एंड टोटल जो पे हुआ है वो क्या हुआ है y rupees। टोटल कितना हो गया आपका 8
प्लस ये 5x माइनस 5 इक्वल टू वाई, यानी 5x प्लस 3 इक्वल टू वाई, यानी 5x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आया। देखो आप रिलेशन हमने अमाउंट क्या पे किया, कितना किलोमीटर चला। अब इसको एक स्ट्रेट लाइन में हमें दिखाना है, इसे ग्राफ में प्रेजेंट करना है, तो आप सिंपल इसे आप कर सकते हो। ऐसा कर लो, पॉइंट हम सेटिस्फाई x इक्वल टू 0, सो y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू माइनस 3/5। कोऑर्डिनेट प्लेन अब ड्रॉ करो। ऑरिजिन है 1 2 3, x0 1 2 3, x0 y3, so this is 0 3। x माइनस है -1 -2 -3, -3/5 -3/5, that means somehow 0.6 यानी कुछ यहां पर होगा, ठीक है। सो -3/5 एंड 0, ये दोनों को आप मीट करवाओ, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा।